नमस्कार दोस्तों, EPS 95 की एक और बढ़िया अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों, आज हिस्ट्रिकल मोमेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा निर्णय आया है, अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल सर्विस पर ये अच्छी खबर है। सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय है। चलो पूरी खबर पढ़ते हैं, क्या है मामला। चिकित्सा सुविधा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को केवल इस आधार पर बिल की प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान उसने एक निजी अस्पताल से इलाज किया, जो सूची केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के पैनलबद्ध अस्पतालों में नहीं है। न्यायमूर्ति RK अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने अपने फैसले में कहा, केवल चिकित्सा दावे के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अस्पताल का नाम सरकारी आदेश में शामिल नहीं है। पीठ के लिए बोलते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि क्या यह कहा जा सकता है कि स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज करने से कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा करने से वंचित हो जाए कि उस अस्पताल का सरकारी आदेश में शामिल नहीं है। सिर्फ लिखित उपचार का तय हो जाना चाहिए। किसी भी चिकित्सा दावे का सम्मान करने से पहले अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि क्या दावेदार ने वास्तव में उपचार किया था और उपचार के तथ्य संबंधित डॉक्टरों, अस्पतालों द्वारा विधिवत प्रमाणित रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है। अदालत ने कहा, एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद तकनीकी आधार पर दावे से इनकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि कर्मचारी अपने जीवन काल के दौरान या उसकी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पाने का हकदार है और उसके अधिकारों पर कोई बंधन नहीं रखा जा सकता। इसने आगे कहा कि विशिष्ट बीमारियों के लिए इलाज के लिए विशिष्ट अस्पताल स्थापित किए जाते हैं और एक विषय में विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ केवल रोगियों द्वारा उचित, आवश्यक और सुरक्षित उपचार सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अदालत ने पेंशनभोगी लाभार्थियों के मामले में CGS द्वारा MRC के निपटान की धीमी गति और वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगियों की अनावश्यक रूप से परेशान करने, उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करने वाले पर भी ध्यान दिया। ये निर्देशित देते हुए कि सभी दावों में संबंधित मंत्रालय में एक सचिव स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा भाग लिया जाएगा, जो ऐसे अदालतों के त्वरित निपटान के लिए हर महीने बैठक करेगी। अदालत ने कहा, हमारा मानना है कि संबंधित कागजात जमा कराने के बाद पेंशनभोगी द्वारा दावे के लिए उसकी प्रतिपूर्ति 1 महीने की अवधि के भीतर की जाएगी। इसने सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण के लिए विशेष महानिदेशालय 2 अतिरिक्त निदेशकों के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की शिकायत निवारण के लिए समिति की स्थापना का निर्देश दिया, जो दावों के समय पर और परेशानी मुक्त निपटान सुनिश्चित करेगा। 7 दिनों की अवधि थी। अदालत ने कहा, हम संबंधित मंत्रालय को जल्द से जल्द समिति बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं। अदालत का आदेश केंद्र सरकार के एक सेवानिवृत्ति अधिकारी की याचिका पर आया। बिलों की प्रतिपूर्ति की मांग की थी। सरकार ने शुरू में यह कहते हुए बिल की प्रतिपूर्ति करने से इनकार कर दिया था कि CRT-D डिवाइस के प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह सामान्य ज्ञान के लिए स्वीकार्य है कि एक मरीज के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका अंतिम निर्णय केवल डॉक्टर के पास होता है, जो अकादमिक योग्यता और अनुभव दोनों में पारंगत और विशेषज्ञ होता है। बहुत कम गुंजाइश बची है। रोगी या उसके रिश्तेदार को तय करना होगा कि बीमारी का इलाज किस तरह से किया जाना चाहिए। ये मानते हुए कि तत्काल मामले में CGHS दृष्टिकोण बहुत अमानवीय था, अदालत ने कहा, यह शायद ही संतोषजनक स्थिति है। संबंधित अधिकारियों को अधिक प्रतिक्रियाशील होने की आवश्यकता है और यांत्रिक तरीके से एक कर्मचारी को उसके वैध तरीके से वंचित नहीं रख सकते हैं। अदायगी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा योजना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें चिकित्सा देखभाल के बिना नहीं जोड़ा जा सके। तो दोस्तों,
ये अपडेट आपको कैसे लगी? अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। आप का दिन बहुत बहुत शुभ हो।